अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं मोहम्मद नुमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूबीएल की जो अपडेटेड मोबाइल एप्लीकेशन है उसको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम यूबीएल के किसी दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि यूबीएल के अपडेटेड मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम किसी दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं या अपने नंबर पर ईजी लोड कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ का लिंक देंगे जिसको देख के आप ये मालूम कर सकते हैं। तो यूबीएल के अपडेटेड मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए यूबीएल के किसी दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने से पहले हमें वो अकाउंट बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी अकाउंट हम किस तरह से बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यूबीएल के अपडेटेड मोबाइल एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे जो पेमेंट की ऑप्शन है उसके अंडर पे एनीवन की एक ऑप्शन होती है। हमने सिंपल इस पे एनीवन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। जो ही हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें देख लें कि जो जितने भी बेनिफिशियरी हैं हमारे वो हमें यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमने ऐड न्यू पे की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। जो ही हम ऐड न्यू पे के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह का मेन्यू हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो यूबीएल के किसी दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए हमने सिंपल यूबीएल ब्रांच अकाउंट वाले जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना होता है। तो किसी दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना हो तो अदर बैंक अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक करना होता है। तो अब हम यूबीएल ब्रांच अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जो ही हम इसके ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें कहा जाता है कि आप ब्रांच सेलेक्ट करें कि जिस अकाउंट में हम फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उसकी ब्रांच हमने सेलेक्ट करनी होती है। तो जो ही हम ये सेलेक्ट ब्रांच के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख लें मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हमारे सामने उनके कोड्स वगैरह शो हो रहे होते हैं। तो हमने सिंपल जो ब्रांच कोड होता है जिस अकाउंट में हम फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो एंटर करते हैं तो इस तरह से वो ब्रांच कोड हमारे सामने वो पूरी ब्रांच शो हो जाती है। तो अब सिंपल हमने क्या करना होता है, ब्रांच कोड सेलेक्ट करने के बाद हमने अकाउंट नंबर लिखना होता है। यहाँ पे अकाउंट नंबर जो भी हमारे अकाउंट नंबर होगा जिसमें हम फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो कंप्लीट अकाउंट नंबर हमने यहाँ पे लिखना है और फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो ही हम अकाउंट नंबर लिखते हैं तो अकाउंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे सामने ओपन हो जाती है। अब हमने सिंपल क्या करना होता है, ऐड पे के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। जो ही हम ऐड पे के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वन टाइम पासवर्ड जो हमारा मोबाइल नंबर होता है, रजिस्टर मोबाइल नंबर उसके ऊपर आ रहा होता है। हमने सिंपल जो वन टाइम पासवर्ड होता है वो हमने यहाँ पे इंटर करना होता है। जो ही हम वन टाइम पासवर्ड इंटर करते हैं तो इस तरह जो हमारा बेनिफिशियरी है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो बेनिफिशियरी है उस लिस्ट में से हम इस नाम को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमने सिंपल क्या करना होता है, यहाँ पे अमाउंट लिखनी होती है, जितनी अमाउंट हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो हम जस्ट एग्जांपल के तौर पर ₹1 ट्रांसफ़र करते हैं। वो लिखने के बाद हमने रिव्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। रिव्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अकाउंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे सामने शो हो रही होती है। हमने इसको वेरीफाई करना होता है। लास्ट पे हमने पे के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। तो जो ही हम पे के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस तरह हम यूबीएल के किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो के यूबीएल की अपडेटेड मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम यूबीएल के किसी दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं।